गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे, आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चों को जो एंटीबायोटिक दवा होती है वो देने में पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं, जिससे कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, एंटीबायोटिक। पहली बात तो ये कि एंटीबायोटिक कैसे देना है, कितना देना है, कितने दिन देना है, ये सब पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आम दवाइयों के मामले में, आम मेडिसिन के मामले में इस मेडिसिन में क्या अंतर है, इस मेडिसिन में क्या बेनिफिट है, ये मेडिसिन देना क्यों ज़रूरी है, सब टॉपिक इस वीडियो में है। तो आप इस वीडियो में प्लीज़ बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने बच्चे को कैसे सेफ रख सकते हैं। क्या गलती की वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे को इस मेडिसिन से कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बताती हूँ कि ये क्या है। तो एंटीबायोटिक दो चीज़ों में होता है। पहली बात तो ये कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक आपके अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी तकलीफ है, उस बैक्टीरिया को मारने में एंटीबायोटिक का बहुत सहयोग होता है। चाहे बच्चे को बुखार है, चाहे बच्चे को खांसी है, चाहे बच्चे को पोटी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, तो भी सबसे पहले डॉक्टर मेडिसिन देने के पहले सबसे पहले एंटीबायोटिक ही देते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके कीटाणु को मारने में, उसके वायरस को मारने में सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा काम एंटीबायोटिक का भी होता है। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अगर हम एंटीबायोटिक नहीं दे तो क्या हो जाएगा, हम दवा तो दे रहे हैं ना, दवा ही में ही चलाते रहें, एंटीबायोटिक नहीं दे तो एंटीबायोटिक के बिना कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं तो बच्चे का सर्दी, खांसी, बुखार या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो भी है वो कभी आराम नहीं होगा। एंटीबायोटिक बच्चे को वो सब चीज़ों से बचाने में बहुत 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 यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक डॉक्टर कब लिखता है? जब डॉक्टर ने लिख लिया, सबसे पहले तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी देगा। एंटीबायोटिक कैसे बनाना है? दो तरीके के होते हैं। एक एंटीबायोटिक होता है जो उसमें ऑलरेडी पानी रहता है, सलाइन पानी जिसे कहते हैं वो रहता है, तो उसे ही मिला करके आप बना सकते हैं। दूसरा वो जो आप गर्म पानी को ठंडा करके आप बना सकते हो। दो तरह का एंटीबायोटिक होता है। एक होता है जो सलाइन पानी उसके साथ में देता है, तो उसमें आपको सिर्फ उसके कैप को तोड़ना पड़ता है, बस उसे बना देना है, उस टाइप में होता है। और दूसरा वो जो आप गर्म पानी को ठंडा पानी करके उसके बाद में उसे में मिला करके आप बना सकते हो। तो दो तरह का ये एंटीबायोटिक होता है। फिर उसके बाद में एज हिसाब से भी एंटीबायोटिक होता है, और दो तरह का बीमारियों में भी दो तरह का एंटीबायोटिक होता है। क्या? खांसी का अलग एंटीबायोटिक होता है, फीवर का अलग एंटीबायोटिक होता है, और पोटी का अलग एंटीबायोटिक होता है। ये सब का अलग अलग बेस में होता है। अगर आप चाहेंगे कि बच्चे को खांसी था, अब उसका बुखार हो गया है, तो मैं वही एंटीबायोटिक क्या बुखार में चल जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। खांसी का मैंने जैसे बताया, खांसी का अलग एंटीबायोटिक होता है, बुखार का अलग एंटीबायोटिक होता है। दोनों को मिक्स मैच आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका खांसी का हुआ, खांसी 2-3 दिन में ठीक हो गया, फिर 7 दिन में अगर ये प्रॉब्लम हो गया, फीवर आ गया, तो क्या हम वही एंटीबायोटिक दें तो बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं। खांसी का जैसे अलग एंटीबायोटिक होता है, बुखार का अलग एंटीबायोटिक होता है। उसका कोर्स क्या होता है? कोर्स डॉक्टर बोलेंगे उतना होता है। एक हफ्ता, दो बोतल, एक बोतल, 2 बोतल, जितना भी डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से उसका कोर्स होता है। बट हाँ, सबसे बड़ा बात जो होता है एंटीबायोटिक में, कि आप एंटीबायोटिक को कोई एंटीबायोटिक 2 बार चलता है। एक होता है जो 7 दिन तक चलता है, दूसरा 14 दिन चलता है। इससे ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक नहीं चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, सबसे बड़ा गलती यही कर देते हैं कि डॉक्टर ने तो बोला है, बोलने दीजिए ना, 7 दिन बोला है और ये कम से कम दवा 10 दिन चल जाएगा, 10 दिन देकर हटा देंगे। 14 दिन है, 14 दिन वाला दवा है, 14 डेज़ वाला, डॉक्टर को बोलने दीजिए। 14 डेज़ बोला है, 20 दिन तक चलेगा, 15 दिन तक चलेगा, हम चला के हटा देंगे। या बीच बीच में हमने कभी, हो सकता है कि हम डॉक्टर अपने हिसाब में दवा देते हैं कि इतने दिन में ये दवा ख़त्म हो जाएगा, बट अगर आपने बीच बीच में गैप कर दी, जैसे कि हमारा बच्चा समझिए 7 दिन में ठीक हो जाएगा, बीच में ही ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन का हम गैप कर दिए हैं, तो हम 7 दिन के बाद रेगुलर बेसिस में फिर से देना स्टार्ट कर दें कि छोड़िए ना, डॉक्टर ने कहा है कि 7 दिन के अंदर इस दवा को ख़त्म करना है, तो हम 7 दिन में 2-3 दिन को गैप किए हैं, तो आप 10 दिन तक कर दे रहे हैं। और जो 14 डेज़ वाला है,
14 डेज़ का डॉक्टर ने कहा है, बच्चा 10 दिन ठीक हो गया, 5 दिन का गैप किया, अब 14 दिन के बाद फिर से हम 5 दिन चलाते थे, 20 दिन 15 दिन जो 18-20 दिन हम उसको गैप में कंप्लीट करके उस दवा को ख़त्म कर देते। बट ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत। क्यों? क्योंकि उस दवा का मैन्युफैक्चर जो होता है वो उस हिसाब में वो आप नहीं देख सकते हैं। उसका मैन्युफैक्चर, उसका एक्सपायरी डेट, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। जितने भी एंटीबायोटिक हैं, आप जाकर ये चीज़ डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जितने भी एंटीबायोटिक है उसका मैन्युफैक्चर डेट और उसका एक्सपायरी डेट, ये दोनों चीज़ से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा है, अगर कोई मेडिसिन उसमें लिखा रहता है और डॉक्टर ने कहा है 7 दिन, तो मतलब 7 डेज़, उसको आप बीच में गैप करके फिर उसके बाद में अगले से स्टार्ट करके 7 दिन के बाद फिर 8, 9, 10 ये स्टार्ट करना इस बिल्कुल भी गलत है। 7 दिन मतलब उसका डेट 7 दिन में ही है, 7 दिन में उसे फेंक देना है, नहीं पिलाया है, गैप कर दिया है, फेंक दो। उसके बाद अगर आप उसे पिलाओगे तो उसे हो सकता है उसके दवा के वजह से उसे रिएक्शन हो जाए, दवा के वजह से उसे इन्फेक्शन हो जाए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसी गलती की वजह से हम पेरेंट्स हैं जितना दिमाग चलाते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा तो हमारे पास दिमाग है, हम खुद चलाते हैं अपना दिमाग कि नहीं क्या हो जाएगा, पिला देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बच्चे को जिस हिसाब से डॉक्टर ने कहा है 7 डेज मतलब 7 डेज, 14 डेज मतलब 14 डेज, ये दोनों को अलग अलग करके रखिए आप। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक हम देने में क्या होता है, कभी कभी कोई क्या होता है, जो उसका मेजरमेंट कैप है ना, उससे कभी कम तो ज़्यादा कर देता है कि हम इतना देते थे, क्या ज़्यादा देगा, 1-2 बूंद तो ज़्यादा है, कम है। बिल्कुल भी नहीं, वो एंटीबायोटिक में बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक जितना देने को कहा है आप उसी हिसाब से अपने बच्चे को दीजिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बच्चों को, मैंने जैसे कहा, वायरस को मारने में बहुत काम आता है। बच्चे को जो भी है, जो भी बीमारी है, उस एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। बट एक बात और है कि इसका सबसे ख़राब चीज़ क्या है, अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा दे रहे हैं बच्चे को तो क्या इसमें कोई ख़राबी करेगा? अगर हम बच्चे को, डॉक्टर ने कहा है कि उसे सर्दी हो गया तो फिर हम एंटीबायोटिक से, कि अगर अलग अलग तरीके से भी हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, समझ लीजिए कि उसे खांसी हो गया तो हमने 1 वीक चला दिया, फिर उसके बाद में उसे बुखार हो गया फिर हमने 1 वीक चला दिया, फिर उसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो गया फिर हमने 1 वीक, तो ऐसे करते 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 हमारा कम से कम 1-2 महीने से हमारा बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा है। जैसे कि इस केस में मेरी बेटी को देख लीजिए, उसे कफ की शिकायत, बुखार की शिकायत, सर दर्द की शिकायत, ये कितनी थी, तो उस तो आपको पता ही है, मेरी वीडियो में रेगुलर से देख रहे हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगा कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक कोर्स लिखा था, तो उसे कम से कम 1-2 महीने का कोर्स था, तो हमें उसे पूरा ही देना था। बट उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ज़्यादा एंटीबायोटिक देने को, सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही होती है कि एंटीबायोटिक में आपको, बच्चे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो कुछ भी नहीं खाने चाहेगा, कुछ भी नहीं। एंटीबायोटिक आप जब तक देंगे उसे कुछ नहीं खा पाएगा। और ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से, अगर डॉक्टर आपका कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर की बात पे जाइए, उसका कोर्स कंप्लीट करिए। बट अगर डॉक्टर वो कोर्स नहीं दे रहे हैं, आप खुद की मर्ज़ी से, उसे खांसी हो जा रही है, हम एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ एंटीबायोटिक ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके बच्चे के जो है, कहा जाता है, उसे किडनी पे असर पड़ सकता है, कुछ खराबी भी कर सकता है, अदर कुछ इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसकी वजह से आपको कुछ और अदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको डॉक्टर ने अगर कोर्स दिया है तो डेफिनेटली पूरा कोर्स करिएगा। बट अगर डॉक्टर ने वो कोर्स नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना दिमाग नहीं चलाइएगा। डॉक्टर ने दिया तो ठीक है, नहीं तो आप अगर खुद से देने हैं तो एक बार अगर डॉक्टर ने कहा है तो बस उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देने से आपके बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।